दृश्य है वो इतने अद्भुत इसमें उकेरे गए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और वहां से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको फूड स्टॉल मिलते हैं, उसके बाद सीधे बाबा महाकाल के जो दर्शन होते हैं, तो उस कॉरिडोर से जब आप सीधे बाबा महाकाल के पास पहुंचते हैं तो वो भी समय का अंतराल के बाद जब आप जाते हैं तो जो अद्भुत दर्शन होते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। महाकाल लोक बनने के बाद किन किन क्षेत्रों में उज्जैन में परिवर्तन आया, जैसे रोजगार, आर्थिक और क्या क्या देखो सबसे बड़ी बात तो हम बात करें तो ट्रेवल्स जो है वो चारों तरफ से जो ट्रेवल्स का जो कार्यक्रम है वो सब जो बिजनेस है वो सबसे ज्यादा बड़ा है ना। चाहे हम राजस्थान की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे गुजरात की बात करें, तो चारों तरफ से जो उज्जैन का ट्रैफिक है वो बड़ा है। और यहाँ पे जो लोग आते हैं, जैसे गुजरात के लोग हैं, उनका जब वहाँ पे छुट्टियां होती है तो तमाम लोग जो यहाँ पे 5-5, 10-10 दिन यहाँ रहते हैं। तो जब यहाँ आते हैं तो वो बहुत सारी चीजें देखते हैं। पहले सदा दर्शन करते थे और चले जाते थे। अब महाकाल लोक के बाद ये हुआ है कि वो यहाँ पे रुकते हैं, सारी चीजों को देखते हैं, नए शहर में घूमते हैं, पुराने शहर में घूमते हैं, क्योंकि छोटी छोटी जो दुकानदार है उनका व्यवसाय बड़ा है ना। और हमारे यहाँ पहले मेहंदी है, चाहे कुमकुम है, और ऐसी कई पुरानी परंपराओं वाली चीजें हैं जो यहाँ मिलती है। तो लोग यहाँ देखने आते, समझते हैं इन चीजों को कि उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में क्या है। और अगर दर्शन की बात करें तो जब महाकाल बाबा के दर्शन करने के बाद जैसे निकलते तो पहले लोग काल भैरव नहीं जाते थे, आज की तारीख में ट्रेंड हो गया, काल भैरव लोग जाने लगे, हर सिद्धि जाने लगे। मतलब वो कहीं ना कहीं पूरे 10 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है उसमें घूमते हैं, वो सारी चीजों को देखते हैं। और अभी सबसे बड़ी बात है, जब से महाकाल लोग बना है उसके बाद तो उज्जैन में सबसे बड़ी मतलब सौगात ही कहेंगे, उसे सौगात मिली है, वो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। वो जैसे ही मुख्यमंत्री बने उसके बाद तो जहाँ विकास का जो झड़ियां लगी वो शायद सोचने लायक है। और अभी 2028 का सिंहस्थ आने वाला, तो सिंहस्थ को उसके पहले यहाँ पे कार्य चल रहे हैं, 29 किलोमीटर के घाट बन रहे हैं, चारों तरफ जो इंडस्ट्री आ रही है, बाहर के लोग आ रहे हैं। तो ये जो शहर है ये कहीं ना कहीं महानगर की ओर बढ़ रहा है। मतलब आप सोच भी सकते हैं, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जब आए थे महाकाल लोक में तो उन्होंने एक सबसे बड़ी जो सौगात दी महाकाल लोक की, उसमें पर्यटन को बढ़ावा दिया। उस पर्यटन ने पूरे उज्जैन की जो है दशा दिशा सब बदल दी है। आज की तारीख में उज्जैन को आप उज्जैन समझ सकते जो पहले था, आज वो टक्कर देने की दौड़ में है। और आने वाले समय में देखना वो जब महानगर बनेगा तो सोच नहीं सकता व्यक्ति कि हम किस दौर में किस जगह। और 5 मतलब मुश्किल ज्यादा नहीं 2 साल बाद इस शहर को जब आप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। आज जब देश विदेश में हो, जब आप आओगे उज्जैन में तो आपको लगेगा नहीं कि वही उज्जैन में पतली गलियां, सड़क छोटी ये वो कच्ची, लेकिन कुछ भी नहीं मिलेगा। जो विकास की तो सड़कें दिखेंगी, 6 लेन दिखेंगे, बड़े बड़े कॉरिडोर दिखेंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्री दिखेगी, तो आप हैरान हो जाएंगे सब देख के। महाकाल लोक बनने के बाद होटल व्यवसाय में भी तेजी आई है। उज्जैन में पहले कहीं 200-300 होटल हुआ करती थी, लेकिन अब इनकी संख्या हजारों में पहुंच गई। हमारे साथ विजय मालवीय, उन्हीं से हम चर्चा कर लेते कि होटल व्यवसाय में किस तरह का परिवर्तन आया। भैया किस तरह का परिवर्तन आया? जय श्री महाकाल भैया। पहले हालांकि जो महाकाल लोक नहीं था उसके पहले जो होटलें चलती थी वो नॉर्मली वैसे चलती थी, पर जब से महाकाल लोक बना उसके बाद आमदनी 4 गुना हो चुकी है। पहले नॉर्मली हमारे परिवार में हम जब साथ में करते थे तो एक ही होटल हुआ करती थी। उस वक्त हम बिजली का बिल भरने में भी हमको बहुत सारी समस्या थी, मतलब बिजली के बिल इतने पेंडिंग हो गए थे, इतना कर्जा हो गया था, तो हमें किसी कारण में उसको मतलब छोड़ना भी पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, मतलब बहुत सारी परेशानी देखने पड़ी। पर जब हालांकि महाकाल लोक बना उसके बाद हमारी एक होटल से लेकर 4 होटल बन चुकी है। और जो एसी का बिल, मतलब जो सुविधा जो रहती है, सुविधा के अनुसार जो बिल भरना रहता था पहले नहीं भर पाते थे, पर अब महाकाल लोक बनने के बाद इतनी आमदनी हो चुकी है कि सब कुछ सर्वगुण संपन्न हो चुके हैं। और देखा जाए रोजगार की बात करें तो हमारे यहाँ पहले 1-2 कर्मचारी की आवश्यकता पड़ती थी, पर हालांकि अब से लगातार 10 से 12 कर्मचारी की आवश्यकता, मतलब लगातार हम होटल पर काम लग रहा है उस चीज का। पहले लोग 1-1, 2-2 दिन रुकते थे, अब इनकी संख्या, दिनों की संख्या भी बढ़ी, 4 से 5 दिन तक रुकते हैं। पहले गुजरात, अहमदाबाद, गुजरात, दिल्ली से, गुड़गांव से सभी लोग आते थे, पर हालांकि वो 1-1, 2-2 घंटे रुक के चले जाते थे। पर अब जब से महाकाल लोक बना है तो करीबन 1 दिन का बोल के वो करीबन 4-4 दिन, 5-5 दिन परिवार के साथ रुकते हैं, और उसी के कारण हमारी आमदनी डबल बढ़ चुकी है। पहले जो श्रद्धालु आते थे रुकने के साथ में, इस तरह से उज्जैन में पहले कम कुछ होटलें होती थी, अब होटलों की संख्या किस तरह से देखते कितनी बढ़ी है? होटलों की संख्या तो इतनी हो चुकी है कि पहले नॉर्मली होके मतलब जो घर थे, घरों को भी होम स्टे बनाकर उन्होंने लगातार होटल के रूप में संचालित करना चालू कर दिया है। और जगह जगह आप देखा जाएंगे तो महाकाल लोक जितने क्षेत्र में जाएंगे, जितने घर नहीं उतने ज्यादा तो होटल है वहाँ पे। और इसी के साथ साथ देखा जाए पहले है वाहने, मतलब अभी जो ट्रेनिंग में देखेंगे चार्जिंग वाली इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ की इतनी संख्या हो चुकी है कि उनका नाम मक्खियों के रूप में संचालित करने लगे हैं। मतलब 6000 ई रिक्शा हो चुके हैं, उनको भी रोजगार मिला है, दर्शन के रूप में वो संचालित होती है यहाँ पे। पहले उज्जैन महाकाल दर्शन करने आने के लिए पहले कम कनेक्टिविटी थी, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त प्रयास से उज्जैन में पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हुई है, जिसके कारण इंदौर से ओकारेश्वर, ओकारेश्वर से उज्जैन
जो श्रद्धालु 3 घंटे में तीनों जगह के दर्शन कर सकता है, जिसको लेकर यह हेलीकॉप्टर जो सुविधा है यह उज्जैन से भी संचालित होती है व इंदौर से संचालित होती है। कोई भी यात्री 2 से 3 घंटे में दर्शन कर वापस अपने गंतव्य की ओर जा सकता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो महाकाल मंदिर के पास में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड है। बस स्टैंड के साथ में ही समीप ही जो है एयरपोर्ट जो इंदौर पड़ता है, लगभग उसकी दूरी 60 किलोमीटर है। श्रद्धालु एयरपोर्ट से भी आकर उज्जैन आकर जो है टैक्सी लेकर दर्शन कर सकते हैं। और बात कर ले सड़क मार्ग की, तो सड़क मार्ग में जो है उज्जैन के आसपास चारों ओर जो है सड़कों का जाल बिछ चुका है, चाहे वो गुजरात से आने वाले श्रद्धालु हो, राजस्थान से हो या यूपी हरियाणा से आने वाले श्रद्धालु हो। यूपी हरियाणा से आने वाले श्रद्धालु जो कि 4 लेन से होते हुए ग्वालियर शाजापुर होकर उज्जैन पहुंचते हैं। वहीं जो राजस्थान की बात कर ले तो राजस्थान के जो श्रद्धालु है एयरलाइन जो नितिन गडकरी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो सौगात दी गई एयरलाइन के द्वारा जो है उज्जैन पहुंचते हैं। इसी के साथ गुजरात के श्रद्धालु भी एयरलाइन का जो है उपयोग करके जो उज्जैन पहुंचते हैं। और मुंबई व महाराष्ट्र आने वाले श्रद्धालु एयरलाइन के साथ 4 लाइन व अन्य कनेक्टिविटी से का उपयोग कर उज्जैन पहुंचते हैं। जो कि हालांकि बात कर ले उज्जैन का परिदृश्य लगातार बदलता जा रहा है और रोड की कनेक्टिविटी के साथ साधन परिवहन भी जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना होती। और रेल मार्ग जो है जो यहाँ का नागदा जंक्शन स्टेशन व उज्जैन जंक्शन स्टेशन है, जो देश के सबसे बड़े स्टेशन में जो है तो गिना जाता है। यहाँ की जो है भारत की हर एक ट्रेन जो है नागदा से होकर गुजरती, जो कि रेल मार्ग से श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं। बहुत अच्छी प्रतिमाएं हैं। ये मैं पहली बार मैं आया हूँ इस मंदिर दर्शन करने, मेरा तो बहुत ही दिल खुश हो गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये लग रहा है कि मुझे एक बार फिर आना है तो, और जितनी जल्दी हो सकेगा बाबा मुझे उतनी जल्दी बुलाएंगे। कैसा महाकाल लोक लगा आपको? एकदम बढ़िया, दर्शन करके एकदम बहुत अच्छा फील हो रहा है। महाकाल लोक में आपने कई अलग अलग देखी, अलग 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 प्रतिमा है और उसके बारे में लिखा हुआ भी है नीचे, तो वो भी डिटेल है। क्या क्या देखा आपने? सब देखा है, देखिए शंकर जी सामने देखिए, सब कुछ है। महालोक सबसे अच्छा है। बाकी मंदिर तो नहीं, इसकी थोड़ी क्या विशेषता आप बताना चाहेंगे? अगर बाहर से कोई आता है तो उसको कैसे जानकारी देना चाहेंगे? उसको कह रहे हैं स्टार्टिंग में देखिए वो काल भैरव जी की मूर्ति है, शंकर जी की मूर्ति है। मंदिर लोग महालोक के लिए अंदर ही है। देखिए शिव बरात का है, पूरा शंकर जी का पूरा अच्छा और देखने के लिए बहुत अच्छा है। तो व्यवस्था बहुत अच्छी है। अब पब्लिक में हमारे तो बात अलग है, व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं आज 1985 में आया था, यहाँ इंदौर में रहता था। तो उसके बाद अभी आज जब स्टार्टिंग देखा तो बहुत परिवर्तन हो चुका है और महालोक काल से स्टार्ट किया तो अंदर जा रहे हैं और बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी जगह में आए। ये तो ऐसा है कि हमारे साथी लोग जो हैं, हमारे साथी लोगों के साथ में यहाँ आए हैं, तो वैसे तो खूब इसका विज्ञापन और प्रचार प्रसार सुन ही लिया था। तो पहली बार आना हुआ है इस लोक के बनने के बाद। तो इससे पहले जब आया था महाकाल तब तो एक छोटा सा मंदिर में आया था, लेकिन अभी तो ये इतना शानदार है। और वास्तव में मेरे को लगता है कि केवल यहाँ मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत का कोई भी व्यक्ति यहाँ आता है सनातन वाला, तो निश्चित है इसको जो आध्यात्मिक शांति यहाँ मिल रही है। और सबसे बढ़िया बात कि हम इतने लंबे 1.5 किलोमीटर के इस परिसर में घूम रहे हैं, लेकिन लगातार हमारे कानों में भी शिव स्तुति आ रही है, सुनाई पड़ रही है। और एक जो माहौल है तो अपने आप में पूरा धार्मिक माहौल यहाँ बना हुआ लग रहा है, बहुत शानदार है। मेरे को भस्म आरती के बारे में पता चला। मैंने भस्म आरती की एक दिन पहले टिकट लेनी पड़ती है, तो ये सब होता है। तो फिर उस हिसाब से मैंने रात में लाइन में खड़ा हो गया, 12 बजे के आसपास खड़ा हो गया। उसके बाद मैंने किसी न किसी तरह बहुत धक्का मुक्की हुई थी उस दिन, लेकिन हाँ फिर भी अच्छा लगा कि मेरे को वहाँ पे भस्म आरती की पहले दिन टिकट मिली। उसके बाद भस्म आरती हुई, अच्छा वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। भगवान जी के मेरे दर्शन हुए बहुत अच्छे। मेरे को बीच में ही सीट मिल गई और फिर मैं काल भैरव गया था। उससे एक रात पहले काल भैरव गया था। काल भैरव भी मैं तो वहाँ पर आप महाकाल लोक देख रहे हैं, महाकाल लोक में आपको कैसा लगा? क्या आपने यहाँ पर देखा कैसी व्यवस्था है? जिस हिसाब से यहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट तो है, हर चीज में प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन है। ऐसा नहीं है कि धक्का मुक्की चल रही है, प्रॉपर चेकिंग भी है और जिस हिसाब से साफ सफाई है वो भी काफी अच्छा है। यह थी महाकाल और महाकाल लोक की गाथा व कहानी आपने देखी। उज्जैन आना तो कहाँ कहाँ जाना, और महाकाल लोक, महाकाल के साथ महाकाल लोक का कितना महत्व है आपने देखा। यहाँ पर विराजित जो है मूर्तियाँ, जो हर एक मूर्तियों में जो एक कहानी जो है छुपी हुई है, और जो आपने देखी है
कैमरा पर्सन संजू के साथ मैं गुजर, उज्जैन।